हेलो एवरीवन। आज हम हिस्टोलॉजी के पार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो हिस्टोलॉजी पार्ट में कुछ ही पार्ट है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। गिने चुने क्वेश्चन हैं आते हैं। देखिए, अगर आप कार्टिलेज वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, इन तीनों का डिफरेंस, इनके हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, फीचर्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आ जाते हैं डिफरेंस लिखने में। अब चलते हैं बोन वाले पार्ट में। बोन वाले पार्ट में कॉम्पैक्ट बोन का एलएस और टीएस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर लिम्फेटिक वाले पार्ट में यहाँ पे आपको लिम्फ नोड का हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, स्प्लीन का और थाइमस का। अगर इन सब में से कुछ छोड़ना हो, लिम्फ नोड, स्प्लीन और थाइमस में, तो आप थाइमस को एक बार को छोड़ सकते हो, लेकिन लिम्फ नोड को और स्प्लीन को ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं स्किन वाले पार्ट में। स्किन वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है थिक स्किन और थिन स्किन। ये इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों के हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, फीचर्स, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। और कहाँ थिन स्किन पाई जाती है, कहाँ थिन स्किन नहीं रहती, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं सीवेस वाले पार्ट में। सीवेस वाले पार्ट में इलास्टिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब स्पॉटिंग होती है तो ये इनके स्लाइड्स रख दी जाती है वहाँ, तो इनके बारे में आपको पहचानना आना चाहिए, कैसे पहचानते हैं। अगर फीचर्स याद होंगे तो पहचानना आसान होगा स्पॉटिंग में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया और लंग, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का हिस्टोलॉजिकल डायग्राम एग्जाम बनाने के लिए आता है, इनके फीचर लिखने के लिए आते हैं, तो आप इसको स्किप तो नहीं कर सकते। और बहुत सिंपल भी है, लंग और ट्रैकिया का डायग्राम बहुत सिंपल भी है। अब देखते हैं रजिस्टर सिस्टम। इसमें पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, इन तीनों को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों पूछते हैं। इनके हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, फीचर्स, ये सारे। अब चलते हैं स्टमक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों को अगर आप ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों को अगर कंपेयर करके याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन भी करना है और लीवर भी करनी है। लीवर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लीवर तो आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आता है, थ्योरी एग्जाम में। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, फीचर्स। अब चलते हैं यूरिनरी सिस्टम में। यूरिनरी सिस्टम में किडनी का और यूरेटर का, किडनी का मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ये दोनों ही डायग्राम आते हैं बनाने के लिए। अब चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें टेस्टिस के बारे में, इनका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम और फीचर लिखने के लिए आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में ओवरी का आता है और ग्राफिन फॉलिकल्स, इन दोनों में से कोई आ सकता है, इनका डायग्राम और इनके फीचर्स। अब चलते हैं इंडोक्राइन। इंडोक्राइन में आपको आ सकता है थायराइड के बारे में, या फिर एक आ सकता है पैनक्रियास, जिसमें से प्रायोरिटी में आप थायराइड रखें। थायराइड वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप पैनक्रियास को छोड़ सकते हो। तो ये तो ज़रूर करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दैट, देन सब्सक्राइब इट।